जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भागवत की शुरुआत व्यास जी महाराज इस मंगलाचरण से करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, जन्म देने वाले कौन? भगवान। इसलिए भागवत कहां से शुरू हो रही है? जन्म देने वाले से शुरू हो रही। जन्माद्यस्य। भागवत जी शुरू हो रही हैं जन्मा। हम हैं जन्मा और ईश्वर हैं अजन्मा। उस जन्मा को अजन्मा तक पहुंचना है तो भागवत सुने, वह जन्मा से अजन्मा तक पहुंच जाएगा। ये जन्मा से अजन्मा तक की यात्रा है। जन्माद्यस्य। हम सब जन्मा है, जन्म लेते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान हम सबको जन्म देने वाले, मीन्स उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले। ऐसे भगवान स्वानैव राजते स्वराट। वो भगवान जो हम सबको उत्पन्न करते हैं वो कैसे हैं? प्रकाशित हैं। उनसे सूर्य चंद्रमा प्रकाश लेते हैं, उन्हें सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। वो भगवान जिन्हें कोई जान सका क्या? मुह्यन्ति यत्सूरयः। बड़े बड़े यत्सूरी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी जिन पर मोहित हो गए वो भगवान। ऐसे भगवान तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिनमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मृषा मिथ्या है। भगवान संसार बना है तीन गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान को हम सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। उन्हें चित्त पे धारण करते हैं, हृदय में उनका आश्रय लेते हैं। तो भगवान के चरणों में समर्पण करना है। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा एक बात बताओ, धर्म क्या है? आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? मैया नहीं भैया, आप सब बैठ जाओ शांति से, चुपचाप सुनो। आप भी बैठो सरकार, बैठे बैठ, खड़े नहीं होना, सबको बैठे बैठे। धर्म किसे कहते हैं? जो सत्य पर चले वो धर्म है। सही है। धर्म ना दूसर सत्य समाना, ये भी एक परिभाषा है धर्म की। सत्य के राह पर चलने वाला धर्मात्मा कहलाता। सत्य को ही धर्म कहते हैं, यह भी एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा चश्मा वाली मैया बताएंगे। एक परिभाषा तो यह हुई कि सत्य को धर्म कहते हैं, बात ठीक है। अब आप बताओ दूसरी, धर्म किसे कहते हैं आपके हिसाब से? पीले भैया, धर्म किसे कहते हैं? है? नहीं पता? आप बगल वाले भैया नहीं? आप नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? क्या नाराजगी है? बताओ, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, कोशिश तो कर। कोशिश तो करो भाई बताने की।
सोचिए, आप यही नहीं जानते कि धर्म किसे कहते हैं, तो फिर जब जानते ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं तो धर्म पर चलोगे कैसे? भाई धर्म पर, जिस मार्ग पर हम चलते हैं उस मार्ग का थोड़ा ज्ञान तो हो ना। हमें यहाँ से मथुरा जाना है या हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता तो पता होना चाहिए। रास्ता ही नहीं पता तो हम जाएंगे कहाँ? हमें जाना दिल्ली है और हम आगरा वाला रास्ता पकड़ लेंगे तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा? हम आगरा पहुंच जाएंगे। जहां जाना है, जिस मंजिल पर जाना है, वहां का रास्ता पता होना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो, बोलो भाई। तो धर्म किसे कहते हैं? रास्ता तो बताओ। हम आपसे रास्ता ही तो पूछ रहे हैं। धर्म का रास्ता क्या है? किसे कहते हैं धर्म? जब आपको पता ही नहीं है कि धर्म किसे कहते हैं तो फिर आप चलोगे किस रास्ते पर? इसलिए धर्म पर चलने के लिए धर्म का ज्ञान तो हो साहब। सही है? आप बताओ धर्म किसे कहते हैं? हैं? आप, हाँ, धर्म किसे कहते हैं? धर्म की कुछ कुछ परिभाषाएं याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, काम आएंगी सदा। जो आप ज्ञान लेंगे वो ज्ञान सदा आपके काम आना है। आप यहां आज बैठे हैं, कल आप यहां आए ना आए, सुने ना सुने, पर बातें सदा काम आएंगी। सुन लो बहुत इत्मीनान शांति से, चित्त लगाकर। धर्म किसे कहते हैं? धर्म के रास्ते हैं कुछ, उनमें से सुनो। पहला रास्ता है दया। दया को ही धर्म कहते हैं। दया धर्म का मूल है। दया किसे कहते हैं? धर्म को। जिसके भीतर दया है, जो दयावान है, वही तो धर्मात्मा है। उसी के पास तो धर्म है जिसके भीतर दया है। इसलिए आज लोगों के भीतर दया नहीं है। मछली खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, मार देते हैं स्वाद के लिए। दया होती तो क्यों जीव हत्या करते? तो जीव हत्या बता रही है कि लोग निर्दयी हो गए हैं। दया समाप्त हो गई। दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। क्यों भैया? दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। दया ही नहीं तो धर्म क्या? तो आज धर्म कमजोर पड़ गया। क्योंकि क्या कमजोर पड़ गई? दया। इसलिए कहता हूं, जमाना अपनी दया छोड़ दे तो छोड़ दे भैया, आप लोग अपनी दया ना छोड़िए। दया सब पर करिए। दया, हमारे देश में इतनी दया थी, इतनी दया है कि आज देखो ना, हम सनातनियों की दया, हमारे यहां दीपावली आती है तो दीपक जलते हैं, होली आती है तो रंग लगता है। हमारे यहां किसी भी त्योहार, पर्व, उत्सव में किसी की हत्या नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज हमारी दीपावली है चलो बकरा काटते हैं, आज हमारी होली है चलो बकरा काटते हैं। नहीं, हमारे यहां किसी भी त्योहार में किसी की हत्या नहीं होती। होती है? जो लोग बकरे की बलि मंदिरों में चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। शास्त्र कहीं परमिशन नहीं दे रहा है। यदि हिंदुओं में बलि चढ़ाने की परंपरा होती तो सारे हिंदू चढ़ाते ना। दीपावली में सब क्या चढ़ती, होली में सब क्या चढ़ता, पर नहीं चढ़ता। इसका मतलब हमारे यहां अहिंसा ही परमो धर्म। वेद क्या कहते हैं? वेद का वाक्य है, बोलो मेरे संग, अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना। हत्या करने को हिंसा कहते हैं और हत्या ना करने को अहिंसा कहते हैं। समझ में आई? तो हमारे यहां अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है। किसको परम धर्म माना है? भैया, भैया को जगाओ। मैया, किसको धर्म माना है? अहिंसा। अब बताओ, दया हमारे देश में इतनी थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार
कई बार उन्हें क्षमा कर दिया, दया की। क्योंकि हमारा धर्म ही है, परिभाषा ही है उसकी दया। तो हमारे देश के राजाओं में एक कमी थी कि वो दुश्मन पर भी दया कर लेते थे, और उसी का फायदा इस देश में मुगलों ने उठाया। हमारी दया का फायदा उठाकर उन्होंने रात में आक्रमण कर दिया, जबरदस्ती बंदी बना लिया। हमारे यहां कभी छाती पीठ पर प्रहार करने की परंपरा नहीं थी। योद्धा से लड़ना है तो चुनौती दो, ए भाई युद्ध करो। ये ऐसे नहीं कि वो खड़ा है आपने पीछे से तलवार मार दी, ये तो अधर्म है ना। संभाजी को छल से ही तो पकड़ा था, नहीं तो कहां मुगलों की औकात थी, ताकत थी कि वो सामने से पकड़ पाते। छल से पकड़ा। वो मीटिंग कर रहे थे, तभी 10,000 सेना ने घेर लिया। अपनों ने थोड़ा गद्दारी कर दी, उनका पता बता दिया। वरना इनकी मुगलों की क्या औकात थी, क्या ताकत थी कि भारत के राजाओं से ये टकरा सकें। ये तो छल कपट करके, उल्टे सीधे काम करके, इन्होंने छाती पर प्रहार नहीं किया, इन्होंने बांध के मारा है। अरे तुम्हारी मां ने दूध पिलाया था तो खोल के मारते दोनों हाथ। तुम कायर थे, नालायक। और इन नालायकों को हमारे देश में महान बताया गया। सिकंदर को महान बनाया गया, बताया खाक महान है। महान थे तो हमारे योद्धाओं के, अब देखो ना, शिवाजी के बेटे हैं संभाजी हैं, अब उनको बंदी बनाया और पकड़ के उनके नाखून नोच दिए, आंखों में सरिया डाल दी, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे तुम्हारी मां ने दूध पिलाया होता तो आमने सामने से लड़ते ना। तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया था तो। कायर थे ये नालायक। अब बताओ, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे, छोटे छोटे, दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया। अब बताइए, इससे बड़े निर्दयी हो सकते हैं ये मुगल लोग? मुगलों की हिस्ट्री निर्दयता से भरी है। उन निर्दयी लोगों का पाठ इस देश में पढ़ाया जा रहा है। मुगलों के बारे में तुम्हारे बच्चों को स्कूल कॉलेज में बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। उनके बच्चों को दीवार में मुगलों ने तो चुनवा दिया। छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे, छोटा वाला बच्चा तो 5-7 साल का था। अब बताओ, क्या कहा बच्चों से? तुम धर्म छोड़ दो, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तुम मुगल बन जाओ। बच्चे बोले मार दो। सोचिए, 7 साल का बच्चा भी सनातनियों का ऐसा था कि मार दो पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये सनातन है, ऐसे रक्षा हुई है सनातन धर्म की। सनातन बहुत महान धर्म है मेरी मां। दुनिया कैसे महान हो सकती है? तुमने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। बच्चों को मारने वाला महान होता है कि कायर होता है? ये नालायक होते हैं, 1 नंबर के साले। छोटे छोटे बच्चों को मारना कौन सी तुम्हारी बहादुरी है? लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मुगलों को महान बताया गया हमारे सिलेबस में, पढ़ाई में। इसलिए मेरी मां अपने बच्चों को अपने राम के, कृष्ण के, महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ाया करो, बताया करो। झांसी की रानी दुर्गावती
अहिल्याबाई इंदौर की महारानी अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई होलकर। इनके बारे में अब जानने वाले लोग कम है, आज के बच्चे नहीं जान रहे हैं। बताओ, भारत का इतिहास पढ़ाओ। जो अपने इतिहास को भूल जाता है, सोचिए कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे दीवार में चुनवाए, वो धर्म नहीं छोड़े, और आजकल का हिंदू 5,000 रुपए में 2,000 रुपए में धर्मांतरण करने को तैयार है। पैसे ले ले करके धर्मांतरण कर रहा है। इनको पता ही नहीं कि धर्म की कीमत क्या है, धर्म क्या है। काश इनके, इसलिए कहता हूं सत्संग किया करो, कथाएं सुना करो, जानो अपने धर्म को। अभी एक छावा करके मूवी आई है, उसमें शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में पूरा इतिहास है। मैं पहले भी कथाओं में ये सब चीजें बताता था, लेकिन ये चीजें पढ़ाई जानी थी हम सबको। पढ़ाए होते ना तो हमारे रग रग में खून चलता नहीं, दौड़ता। पढ़ाए ही नहीं कुछ। महान गाथाएं जो हमारे राजा महाराजाओं की रही हैं। 13 साल की उम्र में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। 13 साल का बच्चा जीत गए संभाजी। पहला युद्ध उनका 13 साल में। क्या शिक्षा रही होगी। 13 साल का बच्चा युद्ध करके जीत गया, और मुगलों से 40 बार युद्ध जीते हैं, एक बार भी युद्ध नहीं हारे। वो तो धोखे से पकड़ लिया। अब हम सो रहे हैं और तुम तलवार से हमारी गर्दन काट दो, तो ये तुम्हारी कोई बहादुरी है क्या। इसलिए दया करो, वहां दया करो जहां सामने वाला दया का पात्र हो। सामने वाला दया का पात्र ना हो तो बिल्कुल दया करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने जरूरत से ज्यादा दया की। मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा और उसने पकड़ा एक बार भी नहीं छोड़ा। तुमने 17 बार दया की, उसने एक बार भी नहीं की। तुम्हारा धर्म दया सिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दया के चक्कर में बर्बाद हो जाओ। अति सर्वत्र वर्जयेत्। दया का पात्र कौन है ये देखो। शत्रु पर एक बार दया होती है, 2 बार होती है, 17 बार नहीं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान को आंखें फोड़वानी पड़ी। फिर आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने। संयोगता को आग में कूदना पड़ा। अब सोचिए, पृथ्वीराज चौहान कभी मिलेंगे तो मैं सवाल करूंगा, क्या जरूरत थी इतनी बार क्षमा करने की। इस चक्कर में क्या हुआ, आपकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा आपकी दया के कारण। ये कौन सी बहादुरी थी आपकी। लाखों हिंदुओं को उस अत्याचारी ने तो अत्याचार किया ही होगा ना। जब सत्ता पे आया, पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं को सत्ता से हटाया और मोहम्मद गौरी आया तो हिंदुस्तान पे अत्याचार किया ही होगा। तलवार की नोक पे धर्मांतरण कराया होगा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया होगा, बिल्कुल किया होगा। कौन जिम्मेदार है। जरूरत से ज्यादा दया, इतनी दया नहीं। दया उस पर करो जो दया का पात्र हो। दया करो अपनी माता पर जिसने तुम्हें पैदा किया, उसे रोटी दो सम्मान से। दया करो अपने पिता पर जिसने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया है, जिसने तुम्हारी हर ख्वाहिशें, तुम्हारी हर जरूरतें बचपन से आज तक पूरी की हैं। दया करो उस बाप पर जो तुम बाप से लड़ने को तैयार हो जाते हो। लड़ना है तो बाप से काहे लड़ना है, लड़ना है तो मां से काहे लड़ना है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बाप कभी नहीं रहा, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी मां कभी नहीं रही। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा, तुम्हारे
हिंदू तुम्हारे सनातनी तुम्हारे दुश्मन कभी नहीं रहे। दुश्मन तो वो हैं जो इस देश में आकर के बहन बेटियों को छेड़ते आए हैं। हिंदू का दुश्मन हिंदू कभी नहीं हुआ। हमारा दुश्मन हिंदू है ही नहीं। है आपका दुश्मन हिंदू है, आपका दुश्मन भाई है, लेकिन आज भाई को अपना दुश्मन माने बैठा है ये हिंदू। आज लोग किससे लड़ रहे हैं? भाई से। किससे लड़ रहे हैं? स्त्रियां जेठानी से, देवरानी से, सास से, बहू से। आज हिंदू हिंदू से लड़के समाप्त हो जा रहा है। तुम्हारा दुश्मन हिंदू नहीं है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हें यही तो नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। चलो बताओ, आज के आजाद हिंदुस्तान में, आज के समय में यदि मैं आपसे पूछूं कि आज आपका दुश्मन कौन है, तो बताओ बताओ भैया, आपका दुश्मन कौन है आज वर्तमान में? शत्रु बोलो हैं? कौन? जोर से। आपका शत्रु है जो गलत काम करे। आप बताइए आपका दुश्मन कौन है? कौन गलत काम कर रहा है? हैं? आपका शत्रु कौन? सुनो, कौन? आलस्य। सुनो, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है आलस्य। तो है ही, जो आपने कहा सही कहा, बिल्कुल सही है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है छुआछूत। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कौन? जोर से। छुआछूत। इस छुआछूत ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे यहां जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत के लिए नहीं बनी थी। छुआछूत मिटाना है, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, जो लोग हमारे हिंदुओं के गांव में, घरों में घुसकर धर्मांतरण करा रहे हैं, वो दुश्मन है। हम अपने हिंदुओं तक पहुंचे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और हिंदू धर्मांतरण ना करे। धर्मांतरण कराने वाले आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। छुआछूत हमारा दुश्मन है। हाँ या ना? सबसे बड़ा दुश्मन और भी है, मैं एक दो पे नहीं, और सुनो। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है बेरोजगारी। हमारा दुश्मन है हमारा जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाना, आलसी हो जाना। आज का युवा इतना आलसी है, इतना आलसी है, कुछ करना ही नहीं चाहता। गाना गाएगा, हम बड़े रोजगार हैं, बड़े बेरोजगार हैं, हम बड़े बेरोजगार हैं। सब गाना गा रहे हैं। युवा कौन सा गाना गा रहा है? हम बड़े बेरोजगार, बेरोजगारी का गाना। ये बेरोजगारी का गाना ना गाओ। हम कहते हैं युवाओं, अपने आप को इतना तपाओ, इतनी मेहनत करो कि आपको नौकरी लेने वाला ना बनना पड़े। आज सारे युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी। मैं आप युवाओं से कहता हूं कि नौकर बनके क्या पाओगे? पढ़े लिखे हो, योग्य हो, तो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। रोजगार लेने वाले क्या, रोजगार देने वाले बनो। आपका दुश्मन कौन है? आपकी वो सोच जो आपको नौकर बनाना चाहती है। वो लोग आजकल, कल मेरे से एक भाई ने प्रश्नोत्तरी में कहा कि मेरी मां चाहती है कि मैं नौकरी करूं। गुरुजी क्या करूं कि नौकरी लग जाए? मैंने कहा उसको कि भाई नौकरी के चक्कर में ना पड़ो, तुम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, कोई काम क्यों नहीं करते, भले छोटा हो पर खुद का होना चाहिए।
दूसरे के चौखट पे जाना नौकरी होती है साहब। तुम्हारी चौखट पे कोई आए वही वजनदारी होती है। तुम क्यों जाओ किसी के द्वार पे, भैया हमें काम दे दो, तुम कहो कि आओ भैया हमसे काम लो, 4-6 लोगों को रोजगार आप दो, 4-6 लोगों का चूल्हा आपकी बदौलत जले, ये समझदारी है, ये शिक्षा है। ऐसे क्या तुम पढ़ लिख करके नौकर बन गए? इतना पढ़े लिखे पर बने क्या? 2 कौड़ी के नौकर। अरे पढ़े लिखे हो तो नौकरी दो ना। बताओ नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? बोलो। लेकिन आजकल माँ बाप क्या बोल रहे हैं, बेटा नौकरी करो, पाठ पढ़ा रहे हैं, नौकर, सबको नौकर बनना है। पूरे भारत के युवाओं को क्या बनना? नौकर। सबको पढ़ लिख के क्या बनना? नौकर। पढ़ काय के लिए रहे? नौकर बनने के लिए। आग लगे तुम्हारी ऐसी पढ़ाई में जो तुम्हें नौकर बनाए। अरे पढ़ाई तो वो है जो मालिक बनाए। चंद्रगुप्त को पढ़ाया, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पढ़ाया ऐसे कि सम्राट बना के बिठा दिया। आपकी पढ़ाई आपको सम्राट बनाए, आपकी पढ़ाई आपको विकसित करे, बड़ा करे, तब तो पढ़ाई का मतलब है। नौकर ही बने 50,000 के, 1 लाख के, तो क्या करे? 1,50,000 के नौकर बन भी गए तो क्या पा लिया? क्यों जी? इसलिए मेरी बुद्धि कहती है यार नौकर तो ना बनो कम से कम। आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं मतलब मैनेज करिए। आपके नीचे 4-6 लोग काम करें, ऐसे अपने आप को डेवलप कीजिए। दया ही धर्म है। तो धर्म किसे कहते हैं? सत्य बोलने को धर्म कहते हैं। जहां सत्य वहां धर्म, जहां दया वहां धर्म। धर्म की तीसरी परिभाषा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म किसे कहते हैं? परहित। किसे कहते हैं? परहित। जो परहित करता, परहित का मतलब क्या हुआ? औरों का भला, औरों का जो सबका भला करता है वह धर्मात्मा है। इसलिए धर्म किसे कहते हैं? परोपकार की भावना को धर्म कहते हैं। इसलिए गौरी गोपाल में कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, यही परोपकार है, यही सेवा है, यही परहित है, यही धर्म है। वृद्ध माओ को आसरा मिल रहा है, क्या है ये? परहित है। लोगों का क्या है? आप लोग भी हित कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं माओ के लिए, भोजन के लिए, तो आप लोग भी परहित कर रहे हैं, यही धर्म है। किसी भूखे को रोटी खवाना, प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र है तो वस्त्र देना, बेसहारा है तो सहारा देना, भटका है तो रास्ता बताना, यही धर्म है। ये सब कुछ धर्म की श्रेणी में आता है। मैया जा रही हो टाटा। धर्म किसे कहते हैं? दया को, सत्य को, परहित को। कितनी परिभाषाएं मिल गई धर्म की? बोलो, कितनी परिभाषाएं धर्म की? दया धर्म का मूल है। पहली, धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसरी सत्य, तीसरी परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की और भी सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। माता पिता की सेवा करना धर्म है, मातृदेवो भव पितृदेवो। अतिथि की सेवा करना धर्म है, सबकी सेवा धर्म है। अच्छा ये बताओ, भगवान कैसे हैं? साकार की निराकार? भगवान का कोई रूप रंग है या नहीं? बोलो भैया, आप बताओ। हैं?
साकार हैं कि निराकार हैं? कैसे हैं भगवान? निराकार, साकार नहीं है। पीली मैया, मैया आप बताओ भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? साकार है, निराकार नहीं है। मैया, ये चश्मा वाली मैया, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? हाँ दोनों। पीछे वाली मैया हैं? अच्छा तो बैठ जाओ मेरी माँ। जा रही हो? कहाँ जाना है? नागपुर? ठीक, जाओ, टाटा।